तो एपिसोड स्टार्ट होता है मियो को दिखाते हुए। उसकी आंख खुलती है तो वो एक स्टोर हाउस में थी और रस्सी से बंधी हुई थी। होश में आते ही मियो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी सामने का दरवाजा खुलता है और काया कहती है तो तुम्हें फाइनली होश आ गया, क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? हम व्यूअर्स देखते हैं कि काया के पीछे काया की माँ भी खड़ी होती है। फिर सीन क्योका की तरफ जाता है। वो कोजी के साथ कार में था। कोजी कहता है प्लीज कार तेज चलाओ, हमें जल्द वहाँ पहुँचना होगा। क्योका कहता है शांत हो जाओ, जल्दबाजी करने से चीजें बेहतर नहीं होंगी। कोजी कहता है जिसकी फियांसे किडनैप हुई हो, आखिर वो इतना शांत कैसे हो सकता है? पता नहीं मियो के साथ वहाँ क्या किया जा रहा होगा। क्योका कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मियो वहीं है? कोजी कहता है हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मियो साइमोरी हाउस में है। इसी के साथ सीन वापस से साइमोरी घर की तरफ जाता है। काया कहती है कि तुम्हें होश आने में काफी समय लग गया, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम मर न गई हो। मियो कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? काया की माँ कहती है तुम कितनी इरिटेटिंग हो, पता है तुम्हारी जगह एक नौकरानी की ही थी। जीवन भर एक नौकरानी की तरह जिंदगी काटकर एक कोने में तुम्हें मर जाना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम क्योका का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करोगी। वहीं पीछे से काया एक कैंची हाथ में लेकर कहती है कि तुमने जो इतना प्यारा सा किमोनो पहन रखा है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी औकात के बाहर का है। क्या तुम हमसे प्रॉमिस नहीं करोगी मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करने का? अगर इनकार किया तो मुझे ये तुम्हारा प्यारा सा किमोनो तुम्हारी औकात के हिसाब से रीडिजाइन करना होगा। ये सब कहते हुए काया मियो के एकदम करीब पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि क्योका को रिजेक्ट करना तुम्हारे लिए इतना कठिन काम है। जब तुम मुझसे इतना महंगा किमोनो खरीदवा सकती हो तो ये तो बहुत ही छोटा सा काम है। क्योका को मुझे दे दो और मैं कोजी तुम्हें वापस से लौटा दूंगी। मियो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतने पर काया मियो का किमोनो काट देती है। मियो चीखने लगती है कि नहीं ये गलत है, रुक जाओ। काया कहती है तुम्हारे मुंह से मैं ये जवाब तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। अब काया ने कैंची मियो के गले पर रखी हुई थी और कहती है कि चलो भी, तुम्हें बस उसका ऑफर रिजेक्ट ही तो करना है। मियो मन में कहती है क्यों, आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? इस समय पर हार मान जाना मेरे लिए काफी आसान है, लेकिन नहीं, ये एक लौती ऐसी चीज है जिसे मैं किसी को भी नहीं देना चाहती। काया कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हारी आवाज चली गई है क्या? कैंची मियो के गले से हटाकर काया आगे बढ़ी ही थी कि तभी मियो कहती है नहीं, मैं उनका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करूंगी। मियो का ये जवाब सुनकर काया की माँ गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमें इनकार करो, और गुस्से में वो मियो को हिट करती हैं। इतने पर काया कहती है माँ आप रहने दें, इसे मुझ पर छोड़ दें। काया मियो की रस्सी काट देती है जिससे मियो जमीन पर गिर जाती है। तभी काया कहती है देखो ना, तुम जमीन पर कितनी अच्छी लगती हो, यही तुम्हारी जगह है। फिर काया मियो के बाल पकड़कर कहती है कि तुम हमेशा से ही एक फेलियर रही हो, तुम्हारे पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है। अब तुम जैसी एक फेलियर तो क्योका की वाइफ नहीं हो सकती ना, तुम उसे डिजर्व नहीं करती। ये फैसला शुरुआत से ही गलत था, और वैसे भी तुम्हें तो शुरुआत से ही यहीं रहना था ना कोजी के साथ। मैं तुम्हें वो सब दे रही हूँ, बस बदले में मुझे क्योका चाहिए। तो बताओ क्या कहती हो तुम? मियो कहती है कि मैं क्योका की फियांसे हूँ और मैं ये हक कभी किसी को नहीं दूंगी। ये जवाब सुनकर काया की माँ काफी ज्यादा खिसिया जाती हैं और कहती हैं कि बस बहुत हुआ, और वो मियो को मारने लगती हैं कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बदले में तुम मुझे ये दे रही हो, मैं तुम्हें अपना घर इस तरह से तोड़ने नहीं दूंगी। मार खाते हुए मियो जमीन पर गिर जाती है। वो मन में कहती है कि अगर मैं पुरानी वाली मियो होती तो जरूर बेवजह माफी मांगकर बात को खत्म करने की कोशिश करती। इसी तरह से तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी है, क्योंकि इस तरह से जीना आसान था। लेकिन अब मैं पुरानी वाली मियो नहीं रही जो कि कुछ कर नहीं सकती थी। अब मैं बस सिर्फ उनके साथ रहना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मियो ये सारी बातें मन में कहते हुए जमीन से उठती है और काया की माँ तो उसे उठता देखकर एकदम से हैरान रह जाती हैं। वहीं क्योका और कोजी साइमोरी के घर के बाहर पहुंच गए थे और कोजी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी क्योका कहता है हे पीछे हटो, और वो अपनी पावर का यूज करके पूरा दरवाजा ही उड़ा डालता है। ये देखकर कोजी खुद हैरान था। वहीं अंदर काया और उसकी माँ को भी धमाके की आवाज मिलती है और वो सोचने लगती हैं कि आखिर ये क्या था। दूसरी तरफ बाहर शिनोची क्योका से कहते हैं क्योका आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्योका सीधा पूछता है कि मियो कहाँ है। तभी तात्सुही भी सामने आते हैं और कहते हैं अगर ये मियो के बारे में है तो वो अब दोबारा कुदो परिवार में नहीं लौटने वाली। क्योका कहता है देखिए मुझे बस इतना जानना है कि मेरी फियांसे कहाँ है,
तात्सुही कहते हैं, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी दूर इतनी जल्द पहुंच जाओगे, लेकिन अब पहुंच ही गए हो तो बता देता हूँ, मियो अब तुमसे मिलना नहीं चाहती और वो तुम्हारे पास वापस से लौटना भी नहीं चाहती। क्योका कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मैं ये सारी बातें मियो के मुंह से सुनना चाहूंगा, ना कि आपके मुंह से। तात्सुही कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकते, और अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। क्योका कहता है, ठीक है, फिर तो मुझे जबरदस्ती ही करनी होगी। शिनोची बीच में आकर कहते हैं, नहीं रुको तात्सुही, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तात्सुही कहते हैं, अपनी बेटी से बाद में पूछ लेना, लेकिन अभी शायद तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। मेन गेट ऑलरेडी उड़ चुका है और अगर इसे नहीं रोका तो पूरा घर ही जल जाएगा। अब दोनों एक साथ मिलकर क्योका पर अटैक करते हैं, लेकिन क्योका काफी आसानी से इनका हमला रोक देता है, जिस पर तात्सुही मुस्कुराते हुए कहते हैं, जाहिर है वो कुदो परिवार का हेड है। फिर अब तात्सुही अकेले क्योका पर हमला करते हैं, लेकिन क्योका दोबारा से हमला रोक देता है, उस पर कोई असर होता ही नहीं है। तात्सुही हैरान रह जाते हैं कि ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। वहीं क्योका कहता है कि तुम लोग मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। फिर क्योका तात्सुही पर हमला कर देता है, तात्सुही वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। कोजी भी ये सब देखकर हैरान था और वो कहता है कि ये मोस्ट पावरफुल सुपरनैचुरल एबिलिटी का एक नमूना था। उनकी पावर्स तो क्योका के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं क्योका शान से आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ आवाजें सुनकर काया और उसकी माँ भी परेशान थी कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मियो भी अब इनके सामने खड़ी हो गई थी। काया की माँ उसे धक्का देते हुए कहती हैं, आखिर तुम कह क्यों नहीं देती। मियो कहती है कि नहीं, मैं नहीं कहूँगी। काया की माँ मियो को एक जोर की लात मारते हुए कहती हैं कि आखिर तुम कब से इतनी जिद्दी हो गई। मियो कहती हैं कि मैं तुम लोगों के आगे सरेंडर नहीं करूँगी। क्योका को मुझ पर भरोसा है और उनके लिए मैं अपनी बात पर अड़ी रहूंगी। फिर सीन वापस से क्योका की तरफ जाता है और कोजी उसे बता रहा था कि एक पुराना स्टोर हाउस है, जरूर वहीं मियो को रखा गया होगा। क्योका कहता है, ठीक है, मुझे वहाँ का रास्ता दिखाओ। दोनों आगे बढ़े ही थे कि तभी क्योका को कुछ फील होता है और वो जैसे ही पीछे पलटता है तो एक आग का बवंडर इन्हें घेर लेता है। शुक्र है कि क्योका ने वक्त पर बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिस वजह से दोनों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। क्योका कहता है, आप पागल हैं क्या, ऐसी जगह पर आपने आग का इस्तेमाल किया। तात्सुही कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मियो को नहीं ले जाने दूंगा। क्योका आसमान की तरफ अपना हाथ उठाता है और आसमान से बिजली डायरेक्ट तात्सुही पर गिरती है। कोजी परेशान हो जाता है। क्योका कहता है, फिक्र मत करो, मैंने उन्हें बस बेहोश किया है, चलो हमें जल्दी करनी होगी। कोजी अपने पिता को वहीं पर छोड़कर क्योका के साथ आगे बढ़ जाता है। आसपास के सभी पेड़ जल चुके थे और घर में भी आग लग गई थी। दूसरी तरफ काया और उसकी माँ भी मियो के पीछे पड़ी हुई थी। मियो हम व्यूअर्स को बताती है कि अतीत में मैं बस अपने मरने के समय का इंतजार कर रही थी। हर दिन मेरे लिए दुख और दर्द से भरा होता था। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को कहीं पर दफन कर दिया था। मैं हमेशा सोचती रही कि मेरे लिए इस दुनिया में कहीं भी कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। मेरी जगह है उनके पास और अब मैं वो जगह कैसे छोड़ सकती हूँ। मियो कहती है, मैं नहीं कहूँगी। काया मियो का गला दबा रही होती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, कह दो। मियो कहती है, नहीं, मैं हमेशा उनके पास ही रहना चाहती हूँ। सेम टाइम पर कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने क्योका था। क्योका को देखकर काया मियो को छोड़ देती है। मियो जमीन पर गिर जाती है। क्योका फौरन से उसकी तरफ भागता है। मियो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर कहती है, आप सच में मुझे बचाने आए। क्योका मियो को आकर उठा लेता है और कहता है, सब ठीक है, मैं आ गया हूँ। मियो कहती है, आप मुझे बचाने के लिए इतनी दूर आए, आपका शुक्रिया। ये कहकर मियो बेहोश हो जाती है। वहीं काया की माँ को बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। वो जब बाहर निकल कर देखती हैं तो पूरे घर में आग लग चुकी थी। वो चीख कर रोने लगती हैं। वहीं मियो का फटा किमोनो, हाथ में रस्सी और चेहरे पर चोट देखकर क्योका को बहुत गुस्सा आता है और वो काया से पूछता है कि अभी तक तुम मियो के साथ कर क्या रही थी। इसे इतना चोट पहुंचाकर आखिर तुम क्या हासिल करना चाह रही थी। काया कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बस एक गलती सुधार रही थी। क्योका कहता है, गलती? काया कहती है, हाँ, यही कि मियो कुदो परिवार के लायक नहीं है। उसके पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है और तो और वो खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन मेरे पास स्पिरिट साइड है। मेरे माँ बाप ने बचपन से ही कहा है कि मैं मियो से बेहतर हूँ, तो मुझे हमेशा उसके ऊपर होना चाहिए। क्योका उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, बस अब मैं और तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। क्योका मियो को लेकर निकल रहा था। काया रास्ते में आ जाती है और कहती है, आप समझ नहीं रहे। क्योका कहता है, मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली और मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता। इतना सा भी चांस नहीं है कि मैं तुम जैसी मगरूर लड़की को कभी चूज करूंगा।
फाइनली काया को जवाब मिल गया था। बेचारी चुपचाप से कोने में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि आखिर सब गलत कैसे हो गया। कोजी कहता है चलो हमें भी फौरन यहाँ से निकलना होगा। काया कहती है हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम भी तो मियो को ही पसंद करते हो ना, छोड़ दो मुझे यहीं पर। कोजी कहता है हाँ, मैं भी मियो को ही पसंद करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो तुम्हारी मौत से मियो को दुख होगा और वो खुद को ही जिम्मेदार समझेगी। मैं उसे एक और दुख नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ यहाँ से चलना होगा। दूसरी तरफ क्योका मियो को लेकर जा रहा होता है और तभी मियो को एक सपना आता है। मियो उसी चेरी ब्लॉसम के ट्री के सामने थी। पेड़ के नीचे उसकी माँ खड़ी होती है। मियो की माँ कहती है मुझे माफ करना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, तुम्हारे अंदर जो पावर है उस पर यकीन रखो। ये कहकर मियो की माँ चली जाती है और मियो कहती है पावर, वो भी मेरे अंदर। और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब हम एक बूढ़े से आदमी को देखते हैं जो कि पर्दे के अंदर बैठे होते हैं और वो कह रहे थे कि ये निकम्मा तात्सुई अपने काम में नाकामयाब रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द उसूबा परिवार का खून कुदो परिवार के पास होगा। इनके सामने एक नौजवान बैठा हुआ था जो कि कहता है योर मैजेस्टी, हमारी बरसों की ख्वाहिश पूरी करने का प्लीज आप मुझे एक मौका दें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बूढ़े अंकल कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, प्लान को अंजाम दो, लेकिन वक्त का ध्यान रखना और नाकामयाब तो बिल्कुल मत होना। अब अगली सीन में हम मियो को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो क्योका उसके सामने ही बैठकर सो रहा था। मियो की आवाज सुनकर क्योका की आंख खुल जाती है और वो फौरन से मियो के पास आकर उसका हाल चाल पूछता है। फिर मियो उठना चाह रही थी तो क्योका उसके उठने में हेल्प करता है। क्योका को इतने करीब देखकर मियो थोड़ा सा शर्मा जाती है। क्योका फिर से पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो? मियो कहती है जी मैं ठीक हूँ और मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। क्योका कहता है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इतने पर यूरी भी आ जाती हैं और वो रोते हुए कहती हैं आपको होश आ गया, शुक्र है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। यूरी काफी ज्यादा रोने लगती हैं। क्योका कहता है हम खुश हैं कि तुम ठीक हो। मियो मुस्कुराती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।